हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथ मिक्स क्वेश्चन का ये 10th पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 2000 रिवोल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। व्हील का रेडियस पूछा गया है, उसका रिवोल्यूशन यानी कि चक्कर दिया गया है कि वो 2000 चक्कर लगाता है और डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। तो जब हम कोई भी व्हील का एक चक्कर पता करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, सरकमफियरेंस। किसी भी व्हील का सरकमफियरेंस एक चक्कर से पता चलेगा। तो डिस्टेंस में हम इतने चक्कर्स का डिवाइड कर देंगे। तो 1 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, 1 चक्कर का, तो 11 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। इसमें हमें 2000 का डिवाइड करना है और ये किलोमीटर में दिया है, हमें मीटर में बनाना है। तो 1000 का हम इसमें किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट हो गए, यहाँ 11 और अब नीचे 2 बचा, तो ये आया 11/2 मीटर। ये 1 चक्कर का डिस्टेंस है, एक चक्कर में ये इतना कवर करता है। तो इसी को सरकमफियरेंस बोलते हैं। तो यही हो गया इसका सरकमफियरेंस। सरकमफियरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इससे हम r निकालेंगे। तो 2πr इक्वल टू 11/2, r इक्वल टू 11/2π, 2 इंटू 2π, 11/2 इंटू 2 4 हो गया, पाई की वैल्यू रखी 22/7, ये 7 ऊपर गया, 11 इंटू 7 और 4 इंटू 22, तो ये 88 हो गया। यहाँ पे 11 से हमने इसको कट किया तो ये 8 टाइम्स कट हुआ, यहाँ बचा ऊपर 7 और नीचे 8, तो 7/8 मीटर, यानी कि r बराबर 7/8 मीटर आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ पैरालेलोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 128 सेंटीमीटर, फाइंड द बेस एंड द हाइट। कोई भी बेस ऑफ पैरालेलोग्राम है, ये उसका ट्वाइस इट्स हाइट, हाइट जो उसकी है वो ट्वाइस है अपनी चौड़ाई की, यानी कि ये पैरालेलोग्राम बेस का मतलब ये जो हाइट है इसकी, ये इसका बेस चौड़ाई का 2x है। मान लिया कि ये इसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना है। ये इसकी हाइट है x और इसका बेस हो गया उसका ट्वाइस 2x, 2 गुना यानी कि ट्वाइस मतलब 2 गुना, ये 2 गुना हो गया। तो एरिया दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर उसका है। तो इससे हम क्या करेंगे कि इनकी लेंथ निकाल लेंगे। तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक हो गई x, ये हो गया 2x, तो x इंटू 2x, एरिया की वैल्यू रखेंगे 128, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128/2, ये 2 इधर जाएगा, 2 का डिवाइड किया 64 टाइम्स गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, एक्स इक्वल टू अंडर रूट, इसका अंडर रूट हटेगा तो ये अंडर रूट के अंदर 64 हुआ, तो ये 8 आ गया, एक्स की वैल्यू 8। तो लेंथ आ जाएगी एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द बेस ऑफ द हाइट, तो ये 16 हो जाएगा, ये हमने लिखा नहीं है। बेस बराबर 2x, तो 2 इंटू 8 16 आ गया, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ये इसमें एल्टीट्यूड पूछा गया है इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो इसमें इसकी साइड दी गई है 3√3 सेंटीमीटर। तो ये इक्विलैटरल है, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये हाइट पूछी गई है h। एरिया भी हम निकाल सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो एरिया निकाल लिया कि 3√3 का स्क्वायर किया और √3/4, तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27/4, यानी कि 27√3/4 निकालना हमें एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड h निकालना है h। तो एल्टीट्यूड के लिए होता है साइड इंटू √3/2, ये फॉर्मूला लगता है।
तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे कि 3√3 साइड दी गई है 3√3 और ये √3/2। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9/2। तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a veranda 40 meter long and 15 meter broad is to paved with stones, each measuring 6 decameter by 5 decameter. The number of stones required is। एक वरांडा है जो 40 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, पेव्ड विद स्टोन्स, स्टोन से वो ईच मेजरिंग जो स्टोन लगाना है वो 6 dm, यानी कि उनकी जो स्टोन की लंबाई और चौड़ाई है वो 6 dm और 5 dm में है। तो नंबर ऑफ स्टोन्स, तो कितने हमें स्टोन्स लगाने पड़ेंगे उस वरांडा में। तो पहले तो एरिया ऑफ वरांडा, वरांडा का एरिया निकाल लेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 40 इंटू 15, ये आ गया 600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन स्टोन का हमें एरिया निकालना है। तो ये 6 dm है, ये 5 dm है। 1 मीटर में 10 डेकामीटर होता है, तो इसका उल्टा करेंगे, 1 डेकामीटर 1/10 मीटर। तो इसको हमने मीटर में चेंज किया, तो 6/10 और ये हो गया 5/10 मीटर। ये हो गया, मल्टीप्लाई किया 30/10 इंटू 10, ये हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 3/10 मीटर स्क्वायर। ये आया स्टोन का एरिया। अब नंबर ऑफ़ स्टोन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ स्टोन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरिया ऑफ वरांडा है उसमें हम एरिया ऑफ स्टोन का डिवाइड करेंगे। तो ये है एरिया ऑफ स्टोन, एरिया ऑफ वरांडा 600 और ये एरिया ऑफ स्टोन 3/10। 10 ऊपर जाएगा तो 600 इंटू 10/3, 3 से इसको डिवाइड किया 200 टाइम्स, तो इसका मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये आ गया 2000, यानी कि नंबर ऑफ स्टोन्स 2000 यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रेक्टेंगल इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़। एक रेक्टेंगल है जो 1 सेंटीमीटर लंबा है, देन इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर longer than its breadth, means its perimeter is 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द, एक रेक्टेंगल है उसकी जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ है वो x है, और लॉन्गर यानी कि ये सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ उसकी जो है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ये बोला गया है। ब्रेथ ऑन इट्स, अपनी मतलब चौड़ाई का ये जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसको हमने मान लिया कि ये x है, ये x+1 है, ब्रेथ x है और लेंथ x+1 है। अब पेरीमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इससे हम निकालेंगे, पेरीमीटर का होता है 2l + b = 14। यहाँ वैल्यू रखा है l बराबर x, ये है x+1 = 14, यानी कि b x है और l x1 है, 14। ये हो गया 2, ये हो गया 2x + 1 = 14। 2 का इधर डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, इधर 2x + 1 = 7, 2x = 7, 1 इधर जाएगा तो 7 - 1 = 6, x = 6/2 यानी कि 3। तो x यानी कि b ब्रेथ ये 3 सेंटीमीटर है, x+1 लेंथ 3 + 1 4 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इस एरिया का रेक्टेंगल पूछा है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय 50% और 50%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। यानी कोई सर्कल है उसकी रेडियस जब 50% इंक्रीज़ हो जाती है अपनी रेडियस से, तो तब उसका परसेंटेज कितना इंक्रीज़ होगा। तो पहले इनिशियल एरिया हमने मान लिया कि πr² था, न्यू एरिया जो है वो π
यानी कि आर चेंज होगा। आर पहले रेडियस आर थी, फिर 50% इंक्रीज़ हुई, तो ये 100 में 150/100 आर, इसी को हमने मान लिया सेकेंड न्यू रेडियस। तो ये 0 से 0 कट हुआ, 5 से 2 बार 10, ये 5 से 3 बार, तो 3/2 आर हो गया। ये न्यू जो रेडियस है वो 3/2 आर। तो इंक्रीज़ रेडियस यानी कि न्यू एरिया निकालने के लिए ये रेडियस हमें यूज़ करनी है। तो पाई आर स्क्वायर ये पहला एरिया था, सेकेंड पाई आर की वैल्यू रखेंगे 3/2 आर का स्क्वायर, ये हो गया 9 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इंक्रीज़ कितना हुआ, अब इसमें हम देखेंगे 9 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इंक्रीज हुआ 9 पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये 5 पाई आर स्क्वायर अपन 4 इतना बचा, इंक्रीज़ हो गया। अब हमें परसेंटेज, इंक्रीज़ नहीं निकालना, इंक्रीज़ होने पे परसेंटेज क्या होगा। तो जो वैल्यू आई है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और हमें जो इनिशियल वैल्यू थी पाई आर स्क्वायर पहले जो एरिया था उसको नीचे लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे। 5/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100 और परसेंटेज। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट किया, 5/4 इंटू 100, 4 से इसको कट किया तो ये 25 इंटू 5, तो 125% इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A train is running at 40 km/h. A man is going in the same direction parallel to the train at 25 km/h. If the train crosses the man in 48 seconds, the length of the train is. लेंथ यानी कि ट्रेन है जो रनिंग कर रही है, वो स्पीड इतनी दी गई है, मैन इन गोइंग द सेम डायरेक्शन, जो ट्रेन चल रही थी उसी डायरेक्शन में मैन भी चल रहा है। ट्रेन की इसकी 40 km/h स्पीड थी, और एक मैन की ये 25 km/h डिस्टेंस थी, स्पीड थी। जब सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड जो माइनस हो जाती है, तो ये 40 है और ये मतलब डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो ज़्यादा हो उससे कम वाला माइनस कर देते हैं, तो स्पीड बराबर हो जाएगा 40 - 25, ये 15 km/h स्पीड, 15 km/h। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि सेकेंड में ये टाइम दिया है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। तो इसका कट किया 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 25/6। और लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है, लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमें पता है 25/6 आया और टाइम है 48 सेकेंड, ये 48 सेकेंड लिख दिया। 6 को इसको कट किया 8 टाइम्स, 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया 200 मीटर, यानी कि ट्रेन की जो डिस्टेंस लंबाई है वो 200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 ट्रेन्स A and B start running together from the same point in the same direction at 60 km/h and 72 km/h respectively. If the length of the each train is 240 meter, how long will it take for the train B to cross train A? इसमें भी A और B दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इनकी स्पीड एक की 60 किलोमीटर है और दूसरे की 72 किलोमीटर है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, स्पीड निकालेंगे 72 - 60 यानी कि 12 km/h आया। टोटल डिस्टेंस जो है दोनों ट्रेनों की वो 240 है, क्योंकि सेम ईच ट्रेन लेंथ को इक्वल है, तो ये 480 मीटर हो गया। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 हो गया और स्पीड 10/3। इसको km/h को हमने मीटर/h सेकेंड में चेंज किया, तो 12 इंटू 5/18, तो ये हो गया 60/18। इसको कट किया तो ये 10 और ये 3, तो 10/3 मीटर/सेकेंड। ये हमने यहीं वैल्यू पुट कर दी स्पीड की 10/3, तो 480 इंटू 3 ऊपर गया 10 नीचे, तो 0 से
0 कट हुआ, मल्टीप्लाई किया 144 सेकेंड। 144 सेकेंड को मीटर और सेकेंड में चेंज करना है, तो 120 में 2 मीटर बन जाता है, 2 मिनट बन जाता है, सॉरी। तो ये 2 मिनट 24 सेकेंड, 2 मिनट 24 सेकेंड इसका टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A train 130 meter long and traveling at 45 km per hour and cross a bridge in 30 seconds. The length of the bridge is। एक ट्रेन है, उसकी लंबाई 130 मीटर लंबी है, जो ट्रैवलिंग कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ब्रिज है, उसकी लंबाई पूछी गई है और जो कि 30 सेकेंड्स में। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो ये ट्रेन है, ट्रेन की 130 है, ब्रिज है, उसकी हमने मान लिया कि x किलोमीटर है। स्पीड हमें पता है 45 किलोमीटर पर आवर है। ये सेकेंड में टाइम दिया है, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा कि मीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में। 45, तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 75, यानी कि इसको कट कर दिया 3 से, तो ये हो जाएगा 75/6, फिर कट कर दिया इसको 3 से, तो ये हो गया 25/2। तो ये तो इसकी स्पीड हो गई 25/2। टाइम 30 सेकेंड्स दिया है। डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो डी बराबर हो गया 130 प्लस एक्स। अब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह पे हम लिखेंगे 130 प्लस एक्स, स्पीड की जगह पे 25/2, इंटू टाइम की जगह लिखेंगे 30। इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने कट कर दिया 15 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई किया 25 15 का, तो 375। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 130 को इस साइड ले जाएंगे, 375 माइनस 130, तो ये हो गया 245 मीटर। एक्स इक्वल टू, यही ब्रिज की लंबाई है, यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much water must be added to a bucket which contains 40 liters of milk at the cost price of rupees 3.5 पैसे per liter so that the cost of milk reduced to rupees 2 per liter। इन्होंने बोला है कि how much water must be added, हमें कितना वाटर मिला दें कि 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द कॉस्ट। पहले 40 लीटर था और कितना वाटर और मिला दें कि उसका जो प्राइस है ₹3.5 पर लीटर, सो द कॉस्ट मिल्क रिड्यूस हो जाए पर लीटर, ₹2 पर लीटर। जिसे हमने मान लिया कि x लीटर ऑफ वाटर एडेड टू, हमने x लीटर ऐड कर दिया, 40 लीटर पहले से ऑलरेडी था, x लीटर हमने मिला दिया, तो जो पहले उसकी वैल्यू थी रुपीज़ में वो 3.5 थी पर लीटर के हिसाब से। तो पहले की प्राइस हमने मान ली कि 40 लीटर थी और ये प्राइस था 1 लीटर का 3.5, ₹3.50। तो ये हमें इसका निकाल लिया। इसमें इन्होंने पर लीटर के हिसाब से रिड्यूस, यानी कि ₹2 कम हो गए हैं, ₹2। तो ये भी वही वैल्यू हुई कि हमने पानी में लाया ये x लीटर, 40 लीटर था और इसमें ₹2 इसमें कम हो गए हैं, तो इसमें कम हो गए हैं और इसमें बढ़ गए हैं, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, जो वैल्यू थी वो इक्वल हो जाएगी। तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 का 40 80 प्लस 2x इक्वल टू 40 इंटू 350 140, 2x इक्वल टू 140 माइनस 80 इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60/2 यानी कि 30 लीटर। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।